अच्छा जी, भाई हमारे पास क्या था कि अगर किसी इमेज पे किसी प्रोडक्ट पे कोई इमेज नहीं होगी तो एक प्लेस होल्डर इमेज लग जाएगी, बट उसका कोई इतना आईडी वगैरह लिखी हुई है, तो वो प्रोडक्ट वो प्लेस होल्डर इमेज ऐसी होगी, मतलब जैसे फीचर्ड इमेज हमारी होती थी वो नहीं होगी, मतलब जैसे पोस्ट में होती थी। ठीक है, यहाँ पे भी हमारे पास ये जो ऑप्शन है प्रोडक्ट इमेज का, अगर हम इसको हटाएंगे तो हमारे पास फ्रंट एंड इस तरह से दिखेगा। तो मैं वापस यहाँ पे प्रोडक्ट इमेज, ठीक है, अब मैं इसको अगर रिफ्रेश करता हूँ तो रिव्यू को, तो ये हमारे पास यहाँ पे क्या हुआ बच्चे, वाह वाह। ठीक है, अब भाई जो आप पार्सल सेंड कर रहे हो उसकी मेजरमेंट क्या है, केजी में है, कम में है, पाउंड्स में है, और ये क्या है, ये क्या होता है ओजी, ओजी कौन बताएगा, कौन बताएगा ओजी क्या होता है? ये तो पाउंड्स हो गया, ग्राम हो गया, केजी हो गया, आउंस, आउंस होता है हाँ? मुझे भी कंफर्म नहीं है यार सर, जैसे होता है आउंस है, आउंस। ठीक है, पता नहीं यार, हम केजी वाले हैं, हमें हम केजी जो भी है वेरी गुड क्वेश्चन। दर्जन हम कहते हैं वर्डप्रेस वालों को, कॉमर्स वालों को, दर्जन भी ऐड करें। अंडे बेचेंगे आप, केले, नारंगी, अंडे, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप अपनी डायमेंशंस किस तरह से, मीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, इंचेस, और ये क्या है, यार्ड्स, ठीक है, इन किस में आपने इसको मैनेज करना है, जो भी का भी डायमेंशन है। नहीं, ये पूरे, ये सब पे अप्लाई होगी, जो आपकी सेटिंग है सब पे अप्लाई होगी। ठीक है, बाकी ये सेटिंग अगेन है, प्रोडक्ट रिव्यूज और वगैरह वगैरह, ये आप बेसिक सेटिंग है, आप देखिएगा। लिक्विड में, लीटर तो यहाँ पे है ही नहीं, लिक्विड में कैसे बेचेंगे? ठीक है, वो जो पीछे जो ऑप्शन थे ये सारे हमारे शिपिंग में काम आते हैं, मतलब पता चले अक्सर आप किसी ने कहीं पार्सल भेजा होगा, खास तौर पे आउट ऑफ कंट्री, ठीक है, तो आप सबसे पहला सवाल वो पूछते हैं आपसे कि कितना केजी है, कितना वेट है उसका, तो वो इस हिसाब से आपको बताते हैं। तो फिर आउट ऑफ कंट्री, आउट ऑफ सिटी जब आप कुछ भी पार्सल भेजते हैं तो उसका डिफरेंट रेट अप्लाई होता है, ऐसे ऐसे आपने साइज मेजर करना आपके लिए लाजमी है। अच्छा भाई, ये अब आ गया भाई टैक्स। टैक्स खैर पाकिस्तान में अप्लाई होता नहीं है, बहुत कम होता है, और अगर यूएस में भी होता है कि वो इतना कॉम्प्लिकेटेड है कि आपको समझ नहीं आएगा, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड, वहाँ हर शहर का जो है ना एक अलग हिसाब से टैक्स होता है। इसमें ये देखें, यूएसए है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, स्टेट्स हैं सारी, हर स्टेट का अपना रूल है। ऐसा नहीं है जैसे हमारे पास है पूरे पाकिस्तान में गुड्स जो आप सप्लाई करेंगे उस पर जीएसटी लगता है 17%, वहाँ पे ऐसा नहीं है। ठीक है, क्योंकि वो स्टेट्स क्या है, इंडिपेंडेंट है, वो अपने हिसाब से रूल्स बनाते हैं, अपने हिसाब से टैक्स वगैरह बनाते हैं। तो ये अगर आपने टैक्स में आके कहीं आपको समझ ना आ रहा हो भाई टैक्स कैसे करें, क्या करें, आप गूगल करने लगते हैं भाई यूएस के टैक्स वगैरह वगैरह, तो ये नहीं करना। डायरेक्ट आपने क्लाइंट पूछना है क्या आप टैक्स अप्लाई कर रहे हैं, अगर वो नो कर दे तो बेहतरीन हो जाएगा, स्टेप आगे कर लें। अगर यस कर रहा है तो बोलें भाई ये ओपन करें, इधर आ जाएं, इधर आप अपना टैक्स खुद ही सेट करें। ये विंडो मैंने आज तक जब भी काम किया नहीं ओपन की,
और टैक्स वो खुद ही जानता है भाई। आप मैं उसको बता देता हूँ भाई, वो कॉमर्स में आए, सेटिंग में आए, टैक्स में आए, यहाँ आपके पास 8-10 ऑप्शन मौजूद है, इसको आप खुद ही करें। पाकिस्तानी किसी के साथ काम किया नहीं, इसका प्रोडक्ट्स हो तो इससे ये फिर छोड़ दें, ठीक है, फिलहाल इसको रहने दें। उसके बाद हमारे पास आ जाता है भाई शिपिंग, ठीक है। यहाँ पे जोन्स बनते हैं, देखिए प्रोडक्ट में हमें एक जोन नजर आया था, किधर के शिपिंग जोन था यहाँ पे, ये रहा, ठीक है, ये क्लास शिपिंग क्लास, ठीक है। अब क्या करते हैं भाई, एक शिपिंग जोन बना लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। जोन नेम हम कराची दे देते हैं, कराची। अब बोल रहे हैं भाई आप कहाँ कहाँ आपने इसको शिप करना है, ठीक है। फिर पहले मैंने कोई फर्क नहीं, कोई फर्क नहीं, ठीक है, सिर्फ वर्ड का फर्क है। एड्स शिपिंग मेथड, भाई आपने क्या करना है, फ्लैट रेट कहीं भी बेच रहे हैं पूरे सिंध में, देखें, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये पूरे सिंध ये सिलेक्ट कर रहा है, सिटी को सिलेक्ट नहीं कर रहा, पूरे सिंध में अगर आप बेच रहे हैं तो उसका क्या रखें आप, फ्लैट रेट, ठीक है। फ्लैट रेट से मुराद के 150 रखिए तो 150 ही है, ठीक है, कहीं भी चला जाए, हाँ 150 ही है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इसको मैं ऐड कर दूँ, इसको मैं एडिट कर दूँ, देखिए पहले मैंने उसको रेट को ऐड किया है, अब मैं क्या कर रहा हूँ उसको एडिट कर दूँ। मैं इसकी कोर्स लगा रहा हूँ भाई, एक्सेबल को हटा रहा हूँ, ठीक है। अब क्या होगा कि जो अब जिस प्रोडक्ट में हम ये करेंगे सिलेक्ट, तो हमारा क्या हो जाएगा, हम उसको मतलब 150 रुपये का वो भरेगा, जो कस्टमर होगा 150 रुपये भरेगा, ठीक है। तो जोन नेम भी हम कराची हटा दें, लिख दें, जैसे यार इसको सिलेक्ट तो करना चाहिए था, ये ऑप्शन है हमारे पास, लेकिन पोस्ट कोड नहीं, सिटी होना चाहिए था यार, सिटी क्यों नहीं है। अब इतने सारे पोस्ट कहाँ से निकालेंगे, कराची में इतने सारे ये पोस्टल कोड्स हैं, ठीक है। तो इस ऑप्शन को हम हटा देते हैं, हम इसको फिलहाल सेव कर दें, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया भाई, जोन के अलावा हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन मौजूद है शिपिंग ऑप्शन, इनेबल शिपिंग कैलकुलेटर ऑन द कार्ट पेज, अगर कहीं आउट ऑफ सिटी हो रहा है तो आपको अंदाजा हो जाए भाई, मतलब अगर हमारा तो फ्लैट है, हमें तो कहीं भी मंगवाएगा तो 150 चार्ज होंगे, अगर वो कहीं और मंगवाना चाह रहा है तो उससे कितने वो होने चाहिए, मतलब शिपिंग के चार्जेस कितने होने चाहिए। हाइट शिपिंग कॉस्ट अंटिल एन एड्रेस इज एंटर्ड, मतलब कि जब वो परचेजिंग के एंड में पहुंच जाए फिर जाके उसको नजर आए ये भाई शिपिंग कितनी है, ठीक है। बाकी इसको आप जो जैसा है उसको रहने दें। अच्छा ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। कस्टमर की 2 एड्रेस होती हैं, एक तो बिलिंग एड्रेस होती है, ठीक है, जो आपने बैंक वगैरह जिसके पास अकाउंट है उसने कोई ना कोई एड्रेस दिया होगा, सही है। फिर आप घर शिफ्ट कर लिया, फॉर एग्जांपल घर शिफ्ट कर लिया किसी और सिटी में बैठे हैं, तो मोस्टली आपके पास क्या होता है कि बिलिंग एड्रेस में वही एड्रेस जो आप देते हैं जहाँ पे आपका अकाउंट है, ठीक है। फिर अगर आप कहीं और रह रहे हैं तो आपने वहाँ पे पार्सल मंगवाना है, सही है। तो ये हमारे पास एक ऑप्शन मौजूद है कि एक शिपिंग एड्रेस उससे ले लें, या जो शिपिंग हमने जो भी चीज़ है, जो भी प्रोडक्ट हमें जो शिप करना है उसकी बिलिंग एड्रेस पे कर लें, समझ रहे हैं कि जब हम इंशाल्लाह इसको थोड़ा सा सेटिंग को कवर कर लें तो प्रोडक्ट बाय करने के भी प्रोसेस में चलते हैं तो ज़्यादा बेटर समझ आएगा। सीओडी भी इसमें होगा, पेमेंट्स में देखेंगे सीओडी का भी पता चल जाएगा, ठीक है। अब इस शिपिंग इसको हमको ये क्लास दे देते हैं, शिपिंग क्लास, एड शिपिंग क्लास, ठीक है। लिख लेते हैं और स्लग भी इसको स्लग वगैरह मेरे ख्याल ना डालें तो खैर है, वो खुद ही लिख लेगा, ठीक है। अब हम देखते हैं कि भाई हमारे प्रोडक्ट में शिपिंग में अगर कोई क्लास आ रही है, ये आ गई, ठीक है। अब इसमें हमने क्या सेलेक्ट किया हुआ है भाई, फ्लैट रेट 150 रुपये, सही है। जो भी आप शर्ट खरीदो आपको कितनी देनी पड़ेगी डिलीवरी चार्ज, 150 रुपये,
ये इसी तरह से हम जोन सेलेक्ट करेंगे और उसमें हम अपनी क्लास ऐड करेंगे, शिपिंग क्लास ऐड करेंगे, तो उसके मुताबिक डिलीवरी चार्जेस लिए जाएंगे। अब भाई हमारे पास कूपन्स, हाँ देखते हैं कूपन्स को भी, ये सेटिंग कर लें तो कूपन्स को भी हम देखते हैं। नहीं, एक ऑर्डर पे देगा, एक ऑर्डर पे देगा, हर ऑर्डर पे, हर शर्ट पे नहीं, हर ऑर्डर पे वो डिलीवरी चार्जेस पे करेगा। अच्छा जी, अब हमारे पास पाकिस्तान में क्या चलता है ज़्यादातर? कैश ऑन डिलीवरी बेटा, कैश ऑन डिलीवरी। हमारे पास ये इजी पैसा वगैरह चलता है, लेकिन नहीं चलता, डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर नहीं चलता, चेक पेमेंट तो कहीं भी नहीं चलता, बहुत कम ही कहीं अगर है इसका ऑप्शन अवेलेबल है तो वहाँ पे चलता है, अदरवाइज डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर भी नहीं चलता इतना ज़्यादा। पेपाल चलता है आउट ऑफ कंट्री और स्ट्राइप चलता है। सही है, क्या चलता है भाई? पेपाल और स्ट्राइप। यहाँ पे नजर नहीं आ रहे, यहाँ पे नजर नहीं आ रहे तो हम क्या करेंगे? हाँ, यहाँ पे, हाँ यहाँ पे है, स्ट्राइप नहीं है, पेपाल है, स्ट्राइप नहीं है। अगेन ये भी अगर आपने मेथड ऑन करना है, क्लाइंट को आपने बताना होगा भाई सेटिंग में आए, पेमेंट में आए, आप अपना मेथड जो भी है वो ऑन करें, क्योंकि वो आपको पेपाल और इसकी लॉगिन तो नहीं देगा, ऐसा ना आप उसके डॉलर चुरा लें, फिर भरोसा तो नहीं करेगा। और पेपाल और स्ट्राइप आपके पास ओपन भी नहीं होगा पाकिस्तान में, आउट ये इधर तो वैसे भी रिस्ट्रिक्टेड है, नहीं होगा ओपन, नहीं वो उसका लॉक हो जाएगा पेपाल, अगर आप 2-3 दफ़ा लॉगिन करने की कोशिश करेंगे लॉक हो जाएगा, फिर उसको फिर वो ओपन करवाना पड़ेगा। अच्छा जी, अब देखिए हमारे पास ये फोर्थ ऑप्शन आ गया पेपाल। अगर हमने स्ट्राइप को ऑन करना है तो हम क्या कर रहे हैं? वूकॉमर्स, आगे क्या लिखें? वूकॉमर्स स्ट्राइप पेमेंट, पेमेंट गेटवे, पेमेंट गेटवे वर्ड यूज होता है पूरा। तो ये हमारे पास आ गया, इसको इंस्टॉल कर लेते हैं। ये भी है, ये भी है, इसकी रेटिंग अच्छी नहीं, इसकी रेटिंग वैसे इतनी ज़्यादा कोई अच्छी नहीं है, इसकी रेटिंग सही है, फिर भी हम ये इंस्टॉल करके देखते हैं कि क्या ये शो हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ये देखें स्ट्राइप के इतने सारे आ गए, ये मेन आ गया स्ट्राइप का, और स्ट्राइप सेपा डेबिट का, डायरेक्ट क्रेडिट वगैरह वगैरह एक प्लगइन के जरिए आ गया है सारा। अब वो जो क्लाइंट को सूटेबल लगेगा वो क्या करेगा, यहाँ से आगे पहले इसको इनेबल करेगा, फॉर एग्जाम्पल ये इनेबल, क्या लगाना है? प्योनीर नहीं लगता बेटा, देखिए प्योनीर वो नहीं है कि आप डायरेक्ट पेमेंट कर दें, प्योनीर में आपको ईमेल से आपको रिक्वेस्ट भेजनी पड़ती है, फिर वो एक्सेप्ट करता है, फिर 3 दिन लगते हैं पेमेंट आने में। सही है, इसमें ये है कि यहाँ पे चलते हैं डायरेक्ट पेमेंट, फौरन फौरन, जैसे इजी पैसा है डायरेक्ट पेमेंट है, ठीक है। तो यहाँ से आप इनेबल करेंगे तो आगे आपको ऑप्शन देगा कि भाई अब इसको आप सेटअप करें, कनेक्ट करें पेपॉल, और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है एक्टिवेट, ये आप क्लिक करेंगे तो अभी क्या बोल रहा है कि आप अपना पेपॉल पे लॉग इन करें, ठीक है, ईमेल मांग रहा है, कंट्री मांग रहा है वगैरह वगैरह। ठीक हो गया, पेमेंट्स मेथड हम यहाँ से सेव कर सकते हैं। अल्लाह शायद मेरी क्लास के बच्चे सही है, अरे तो मतलब पूरे इंस्टीट्यूट में ही, अच्छा हो सकता है पूरा पाकिस्तान।
मुझे पाकिस्तान में आप भी आते हैं। अच्छा, यहाँ पे अकाउंट्स एंड प्राइवेसी के कुछ ऑप्शन मौजूद हैं, ठीक है। इसमें एक ऑप्शन जो है कभी कभी ज़्यादा काम आता है, वो ये वाला अकाउंट क्रिएशन का। अलाउ कस्टमर्स टू क्रिएट एन अकाउंट ड्यूरिंग चेकआउट, एक ये और एक दूसरा ये। अगर आप ये आप चाह रहे हैं कि वो क्रिएट कर मतलब परचेज करें आपसे कुछ भी, जो भी आपका प्रोडक्ट है, तो वो क्या हो जाए, आपकी वेबसाइट की एक तरह से मेंबर हो जाए, तो आप इसको इनेबल कर देंगे तो फिर वो जो भी डेटा डालेंगे उनसे उनका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। इसमें याद है एक ज़माने में सेटिंग में हमने देखा था कि कोई जो अकाउंट क्रिएट कर रहा है तो उसका रोल क्या होना चाहिए, क्या था, सब्सक्राइबर था, ठीक है। उसको मैंने बोला कि उसको हमने एडमिनिस्ट्रेटर नहीं करना। समझिए बात को, अब समझ गए, देख रहे हो कितनी पुरानी बात कनेक्ट हुई है ना यहाँ पे आगे। जी जी ये है, ठीक है। अब सेव कर लें, इसको सेव कर लें। उसके बाद हमारे पास क्या है, ईमेल्स का ऑप्शन है। अच्छा जी, अब ये आपके पास क्या है, न्यू ऑर्डर आएगा तो ये जो मेरी ईमेल है इस पर ईमेल आएगी, कैंसिल ऑर्डर की इधर आएगी, फेल्ड ऑर्डर की इधर आएगी। अगर मैं किसी का ऑर्डर होल्ड करता हूँ तो कस्टमर के पास जाएगी मेल, ऑर्डर प्रोसेस हो रहा है तो उधर कस्टमर के पास जाएगी, वगैरह वगैरह सारी ईमेल कस्टमर के पास। या मैं डेटा लिख सकता हूँ कि कौन सी वेबसाइट से आ रहा है ईमेल, कौन सी वेबसाइट से आ रही है, ठीक है, और कौन सी मेल से आनी चाहिए ईमेल, हेडर इमेज कोई है तो है, नहीं है तो फिर छोड़ दें, इसको वैसे ही रहने दें। जो भी है वेबसाइट का नाम, जो साइट टाइटल हम लिखते हैं यहाँ पे होना चाहिए बस, अदरवाइज जो नॉर्मल इसका एक पैटर्न मौजूद है इसको रहने दें, ठीक है। इसी पैटर्न से आपको ईमेल्स आती रहेंगी। ये आपके पास साइट टाइटल लिखा हुआ है और ये कुछ एक कोई रैंडम से इन्होंने कोई कस्टम कोड वगैरह लिखा हुआ है, जैसे बुक कॉमर्स से एक शॉर्ट कोड है, साइट टाइटल एक शॉर्ट कोड है, तो ये कुछ टेक्निकल है, इसको आप रहने दें, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ गई इंटीग्रेशन। वो रिएक्ट पे बनते हैं, रिएक्ट एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, वो उस पर बनते हैं, वो आप इस पर नहीं बना सकते क्योंकि वर्डप्रेस उस तरह सिक्योर नहीं है, इसमें कि हैवी अमाउंट पड़ी होती हैं और हैक भी हो सकता है आपका वर्डप्रेस। हैक होना भी कोई इतना मुश्किल नहीं है, मतलब जो प्रोफेशनल हैकर्स हैं उनके लिए, ठीक है। इंटीग्रेशन, ये मैक्स माइंड जियोलोकेशन इसको छोड़ दें। एडवांस में हमारे पास क्या है, कार्ड पेज, वही जैसे शॉप पेज आया था, कार्ड पेज आपके पास कौन सा होना चाहिए, चेकआउट पेज, माय अकाउंट पेज। उधर हमने देखा था क्या, शॉप पेज, बाकी 3 पेज रह गए थे, वो आपके पास यहाँ पे एडवांस में आपको शो हो रहे हैं कि आपका कार्ड पेज कौन सा होना चाहिए, चेकआउट पेज, माय अकाउंट पेज कौन सा होना, ठीक है। बाकी ये जो चीज़ें इनको आप रहने दें जैसे हैं वैसी, ठीक है। अब हमारे पास क्या रह गया भाई, कूपन्स। कूपन्स पे आके क्लिक करते हैं, एक कूपन बना के देख लेते हैं अप्लाई होता है नहीं होता, किस तरह होता है अप्लाई, ठीक है। क्या है, क्रिएट योर फर्स्ट कूपन, क्लिक कर लें इस पर। कूपन का नाम बताओ भाई, आज़ादी सेल आता है ना इस तरह से, 11/11, डिफेंस डे, बाय वन गेट वन फ्री, बाय वन, ठीक है। जनरेट कूपन, ये लो भाई, तो अच्छा मैं इसका नाम समझ रहा लेकिन कूपन कोड है, इसमें स्पेस नहीं आएगा, माय मिस्टेक। बाय वन गेट वन फ्री, ठीक है। इसकी डिस्क्रिप्शन लिख लें, अगर आपके पास कोई डिस्क्रिप्शन है कि जो भी आपका इवेंट आ रहा है उस हवाले से कि भाई इस इवेंट पे इतना इतना हम आपको क्या दे रहे हैं, डिस्काउंट है। अच्छा भाई, इधर हमारे पास कुछ है परसेंटेज डिस्काउंट, परसेंटेज के हिसाब से, ठीक है, और फिक्स्ड कार्ड डिस्काउंट, और हमारे पास फिक्स्ड प्रोडक्ट डिस्काउंट।
प्रोडक्ट का तो पता है, कार्ड डिस्काउंट क्या है, कार्ड का। अच्छा देखिए, परसेंटेज डिस्काउंट तो हमें समझ आता है कि भाई अगर 15% लगा लें तो जितना भी परचेजिंग है उसकी 15%। दूसरा कार्ड है, ठीक है। कार्ड में क्या है कि आपने 4 मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स ली हुई हैं, ठीक है। आपने टी शर्ट बाय की, आपने पैंट बाय की हुई, आपने टीवी भी बाय किया हुआ है और आपने समझे एक साइकिल भी बाय की है, तो वो एड टू कार्ड हो जाता है सारा। वैसे होता है ना, एड टू कार्ड करते हैं। तो अगर आपने सिर्फ उस कार्ड पे डिस्काउंट देना है, जब सब कुछ कार्ड में ऐड हो जाना है उसके बाद डिस्काउंट दे दें, तो आप ये ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। और फिक्स्ड प्रोडक्ट डिस्काउंट अगर आपने करना है तो ये भी कर सकते हैं जी। हर प्रोडक्ट पे भी हो सकता है, ये भी देखते हैं हम लोग। जैसे इम्तियाज सर हो गए, फुल बिल पे मतलब कितने 5000 बिल पे 1000 जी, ऐसे ही। वो उनका कार्ड है। अब मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि परसेंटेज डिस्काउंट है तो यहाँ परसेंटेज क्यों नहीं आ रहा है, अमाउंट क्यों आ रहा है। बहरहाल इसको फिक्स कूपन डिस्काउंट, फिक्स प्रोडक्ट डिस्काउंट कर लेते हैं, 100 रुपीज़ का हम डिस्काउंट दे रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे पढ़ लें, चेक दिस बॉक्स इफ कूपन ग्रांट्स फ्री शिपिंग, ठीक है। अगर आप फ्री शिपिंग देना चाह रहे हैं तो इसको आप इनेबल कर लें, अदरवाइज आप इसको रहने दें। इसकी आप एक्सपायरी भी यहाँ से मैच कर सकते हैं, भाई कितने दिनों में एक्सपायर हो रहा है। फॉर एग्जांपल ये 8वीं तारीख को हमारा एक्सपायर होगा, जैसे 9 तारीख को हमारा क्या हो जाएगा, एक्सपायर। अभी हमें कोड को हमने क्या कर लिया यहाँ पे, कॉपी। ये यूजेज है और वगैरह वगैरह, ये बाकी सारी चीज़ें अंदर देखते हैं। टाइम कम है, सबसे पहले हम क्या करें, इस प्रोडक्ट को हम यहाँ पे देखते हैं कि तो सिलेक्ट करते हैं कोई भी, इसको कार्ड करते हैं। जब हम परचेजिंग वाले मराइल में आएंगे तब हमारा क्या होगा, कूपन बाय हुआ। ये आ गया भाई हमारा कूपन, बाय कूपन करते हैं। शर्ट 11 रुपए की है, सही है। और डिस्काउंट कितना दिया भाई, 5 रुपये डिस्काउंट होता है। ये था, ये क्या है भाई, ये लगा हुआ है ऑलरेडी, रिफ्रेश किया फिर भी हमारे पास लगा हुआ। अब कितने की शर्ट मिल रही है भाई, 6 रुपये। प्रोसीड टू चेकआउट करेंगे हम। ये भाई मेरी वेबसाइट है जो मेरे लैपटॉप पे ओपन होती है, सही है। तो यहाँ पे हमारे पास बिलिंग एड्रेस है। देखिए वहाँ पे बोल रहा था कि आपने कहाँ डिलीवर करना है, बिलिंग एड्रेस में। अदरवाइज आपके पास डिफरेंट एड्रेस पे शिफ्ट करवाना है उसको क्लाइंट को, तो यहाँ पे क्लिक करेंगे तो फिर डिफरेंट एड्रेस यहाँ पे आ जाएगा। ये सारा आप सेलेक्ट करेंगे, फिर आप पेमेंट करेंगे तो फिर क्या हो जाएगा, ऑर्डर प्लेस हो जाएगा। सही है, समझ आ गई। अभी किया तो था बेटा आपके सामने, बेटा दुआ करूँ आपके लिए, दुआ करूँ? नहीं नहीं, पहले ठीक है, आइए ना इंडियन। जी जी जी, और कोई सवाल? कोई सवाल? सर एक सवाल है बेटा, वो इमेज करो वाला, टेस्टिमोनियल करो वाला, सुबह हो गई। यार बात सुने यार, हमारी तरफ से नहीं सुबह के पेज पे क्यों नहीं आती? माशाल्लाह आप छाए हुए हैं हर जगह, हमारे भी लगा दें, हमारे भी लगा दें यार। ऐसे नहीं ना, नहीं ऐसे नहीं, ऐसे नहीं। थैंक यू जी जी, सवाल करें करें। हाँ, इसके जो शोर हो रहा था उसका गैप मतलब छोटा बड़ा, वो डॉट्स वाला यार, वो उतना ही, वो नहीं। हाँ, वो मैंने बताया था कि उसकी जो वेबसाइट में थीम जो परचेज हुई है ना, उन्होंने उसके जो एलिमेंट्स हैं, जो विजिट्स हैं एलिमेंटर के, उन्होंने उसमें थोड़ी सी चेंजिंग की है, इससे ज़्यादा थोड़े से बेहतर है। उधर जो परसेंटेज जो आ रहा है हमारे पास उसमें प्रोग्रेस बार में, वो आउटसाइड आ रहा है। वो भी मैंने बताया था क्लास में किस वजह से आउटसाइड आ रहा है, हमारे पास किस वजह से नहीं आ रहा, बताया। कोई नहीं, कुछ भी नहीं।
छोटी छोटी चीजें हैं। अच्छा, और कोई सवाल? कोई सवाल नहीं है जी? कौन सी प्रोफाइल? नहीं, प्रोफाइल और प्रोफाइल सबमिशन दोनों नहीं बनाने। सारा बन गया, सेंड करें। नहीं बना? टाइम खत्म हो तो काम नहीं करोगे? हाँ, नहीं, टाइम खत्म हो गया काम नहीं करोगे? आपने तो नहीं किया होगा अभी तक। और भाई कौन रह गए? आपके भाई, उन्होंने भी नहीं किया। इन दोनों ने पीछे में किया है। अनीस कब भेजा? इंस्टा पे नहीं भाई, मेल करो। इंस्टा पे खुलते ही नहीं हूँ भाई, इंस्टा यूज ही नहीं करता, वैसे ही रखा हुआ है ऐसे ही। कभी पाकिस्तान जीत जाता है तो स्टोरीज देखने चला जाता हूँ अपने प्लेयर से, बस उतना ही है। वहाँ उतना ही है, बस इतना ही। जिस दिन पाकिस्तान का मैच में पाकिस्तान जीत जाए ना, उस दिन मेरे पैर दे सकता हूँ वहाँ पे, नोटिफिकेशन ऑफ है उसका। खान के अली मोहम्मद साहब, सर आपके नहीं आए अभी तक, मेल नहीं आई। हेलो अवेश बेटा, काम करना है नहीं करना? कितना कर रहे हो? अब तो सबूर 1 मिनट खामोश हो जाओ। भाई एक पेज है, बाकी कितना आहिस्ता बेटा, अगले 4 सालों में बन जाएगा। फरहान ठीक है, आप तीनों और प्लस चारों आज बना देंगे। आप पीसी पढ़े हैं, पीसी यूज कर रहे हैं। बोले ना एडमिन, बोले मैं सर मुझसे असाइनमेंट मांग रहे हैं, हम काम कहाँ करेंगे? आप तीनों का आज आ जाएगा असाइनमेंट, तीनों का? अच्छा, आज लैपटॉप आएगा, मेरे ना आज असाइनमेंट आएगा। आपका जी? कल या परसों? 1 2 3 4 5 6 7 8 स्टूडेंट अभी भी रहता है असाइनमेंट फिजिकल क्लास। ऑनलाइन में भी कुछ स्टूडेंट हैं जिन्होंने सेंड नहीं किया। अच्छा चले खामोशी से जाए, मैं देखता हूँ ऑनलाइन के कुछ है, कुछ कोई काम कोई बात है सर, मेरा भी आज खामोशी से जाओ, खामोशी से ऑनलाइन वालों। आप क्यों नहीं सेंड कर रहे असाइनमेंट? मोहम्मद सफियान, आपका भी असाइनमेंट नहीं है। फोटो मोहम्मद अली फोटो, आपका जो असाइनमेंट आया था वो क्या था? वो पिछली वेबसाइट का था। फातिमा रईस मेरे ख्याल में आपका नहीं है। उधर आपका मेरे पास है। अवेश रहमान, अवेश आप तो फिजिकल क्लास वाले हैं। अरीबा आपका भी नहीं है। नरगिस खान आपका भी असाइनमेंट नहीं है। ऐसे ना करें, असाइनमेंट सेंड किया करें आगे मैं आप लोगों को सर्टिफिकेट करूँगा जो है वो एलिजिबल करवा सकूँ। ठीक है, कोई सवाल है तो पूछ लें, अदरवाइज मैं क्लास ऑफ कर दूँ, ऑनलाइन क्लास है। आपको बताया ना टेस्टिमोनियल के रसोल है वो लोड्स वाला। मैं 10-15 मिनट 10-15 मिनट भाई आदिल जरा इनकी हेल्प करो यार, कोई काम है तो जो अंदर गए अली मोहम्मद साहब। आपको बोला सर ने भेजे, बताएं क्या काम है। जी मैंने आपको बता दिया, मोहम्मद अली भुट्टो साहब वो टेस्टिमोनियल के रसूल है। चलें फिर, किसी का कोई सवाल नहीं है। आप काम बोल रहे थे, आप बोले क्या काम है, मैं कर देता हूँ हेल्प। आप हेडर फुटर बना के अपडेट करेंगे तो खुद ही वेबसाइट पे आ जाएंगे। देखें हेडर फुटर जब आप वहाँ पे सिलेक्ट करेंगे ना, एक्सपीरियंस में आगे हेडर और फुटर वहाँ पे आप क्लिक करेंगे कि हेडर बना रहे हैं, तो वहाँ पे टाइप ऑफ टेम्पलेट हेडर आपने सेलेक्ट कर दिया। उसके नीचे आपको डिस्प्ले ऑप्शन होता है, तो वहाँ आपने इंटायर वेबसाइट करना है। इंटायर वेबसाइट करेंगे तब जाके पूरी वेबसाइट पे शो होगा। वो एक दफ़ा बनाना है, पूरी वेबसाइट पे शो होगा।
ठीक है, ओके जी, फिर मिलते हैं इंशाल्लाह कल मज़ीद कोई अपडेट के साथ। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।